नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाई फॉर्मूला क्लास में। एसएससी जीडी 2024 के लिए हम प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। हिंदी का पूरा फुल मॉक टेस्ट रहेगा। 20 क्वेश्चन आज की क्लास में रहेंगे। आप 20 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं अंत में कमेंट में आंसर जो दीजिएगा। सभी क्वेश्चनों का आंसर देते रहिएगा। वीडियो को सभी अंत तक देखें। जितने भी नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोजाना क्लास आपकी आती है, सभी जुड़ा करें। पहला क्वेश्चन है, अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा? अनाथ शब्द का विलोम शब्द क्या बनेगा भाई? याद देखिए, सनाथ होता है अनाथ का। बिल्कुल, आपका विलोम शब्द क्या बनेगा? सनाथ। अगला क्वेश्चन, आपको एक शब्द आपको बताना है इस वाक्य में, जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहेंगे? जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा पारदर्शी कहेंगे उसे। विश्व में खालिस्तान की प्रधानता है, किसकी प्रधानता भाई? विश्व के अंदर हम किसकी प्रधानता मानते हैं? यानी कि कर्म की। किसकी प्रधानता होती है भाई? कर्म की प्रधानता ही तो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, आपको बताना है उस भाग में त्रुटि है उसे आपको झांकना है। वाक्य में दे रखा उसकी आंखें से आंसू बहता है। इसमें कौन से पार्ट में आपका त्रुटि है उसे ही आपको बताना है। बताइए। देखिए, उसकी आंखों से आंसू बहता नहीं होता, क्या बोलते हैं? बहते। क्या कहते हैं? बहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, डी वाला है जो आपका गलत हो जाएगा। बिल्कुल डी में आपकी त्रुटि थी, आपका बहते होने चाहिए था। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 35, दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन करें। आकाश का समानार्थी शब्द क्या होगा? आकाश का क्या होता है भाई? आकाश का व्योम होता है ना। सी ऑप्शन आपका सही होगा। आकाश का क्या बनेगा? व्योम। अन्य जो देखिए, गगन भी देखिए इसका समानार्थी शब्द होता है। नभ की बात करें, अंबर भी बोलते हो ना आप, अंबर भी सभी को पता होगा। दिव्य, देव, अधर भी आपका देखा आकाश का ही समानार्थी शब्द है, सभी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अपना सा मोह लेकर रह जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अपना सा मोह लेकर रह जाना, क्या कहेंगे उसे? इनकी लज्जित होना, लज्जित होना कह लीजिए या फिर शर्मिंदा होना, एक ही बात है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाक्य में शुद्ध वाक्य कौन सा उसे आपको छांटना है। देखिए, शुद्ध वाक्य आपसे पूछेगा। देखिए, आप नानी के घर जाओ, ये गलत हो जाएगा। आपने नानी के घर जाना, ये भी गलत है। आप नानी के घर जाबू, ये भी गलत हो जाएगा। आप नानी के घर जाइए, ऑप्शन नंबर डी आपका बनेगा इसका। डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखें। पिल्ला खालिस्तान का बच्चा है, तो पिल्ला किसका बच्चा है भाई? तो पिल्ला किसका होता है? कुत्ते का होता है ना। ऑप्शन नंबर सी आपको, मानव का तो होगा नहीं, कुत्ते का होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। आशा शब्द का विलोम शब्द बताएं। आशा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? आशा का निराशा, क्या बनता है भाई? निराशा बनता है आपका। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर। अगला क्वेश्चन, हथियार डालना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हथियार डालना क्या कहेंगे? यानी कि हार मानना, यानी कि आपका आत्मसमर्पण करते हैं, हथियार डालते हैं। ऑप्शन में भी आपका सही होगा, यानी कि हार मान लेना। ऑप्शन में भी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71वां, गोदान किसकी रचना है, इसका बताइए। गोदान, या देखिए गोदान जो है, याद रखिएगा, ये आपकी मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन में भी आपका सही होगा। इनकी ये प्रेमचंद की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण इसे उपन्यास मानते हैं। ये गोदान क्या है? इनका उपन्यास है, याद रखिएगा। ये क्या है? इनका उपन्यास है, याद रखिए, मुंशी प्रेमचंद जी का। इनके अन्य उपन्यास हैं जो आपके यूपी पुलिस के अंदर मैंने आपको बताए थे, इसके प्रेमचंद जी के काफ़ी सारे, याद रखिए। रंगभूमि इनका ही है, रंगभूमि है जो आपको याद रखना। निर्मला, याद रखिए, निर्मला भी इनका ही है, याद रखिए। सारे याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे बढ़े। प्रश्न नेक्स्ट है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यानी कि आपको दे रखा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन आपको करना है। मनुष्य शब्द किस प्रकार से लिखते हैं? मनुष्य, आपका ये वाला से नहीं आता है, याद रखिए, ये वाला से नहीं आएगा ना, ये से आता है आपका। आपको जो 66 गुण वाला आता है ना, ये आपका आधा आता है मनुष्य, ये भी आपका आधा आएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उचित शब्द का आपको चयन करना है। पृथ्वी का रूप गोल है, रूप की जगह कौन सा आएगा? पृथ्वी गोल रूप थोड़ी बोलते हैं, पृथ्वी का क्या बोलते हैं भाई? पृथ्वी का क्या है भाई? आकार, क्या कहते हैं? आकार गोल है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही बनेगा। अगला क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। वर्ष में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? वर्ष में एक बार होने वाले के लिए क्या कहेंगे उसे? वार्षिक। क्या कहते हैं? वार्षिक कहते हैं। ऑप्शन में भी आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष में एक बार होने वाले। माह में एक बार होने वाले को क्या कहते हैं? मासिक। माह में एक बार होने वाले को। और आपके साप्ताहिक किसे कहेंगे? सप्ताह में होने वाले को। और दैनिक किसे कहते हैं? हर दिन होने वाले को। तो ऑप्शन में भी इसका सही आंसर बन जाएगा। प्रश्न नंबर 75, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ बताएं। बोलते हैं ना, ये तो बुढ़ापे में अंधे की लकड़ी है, क्या कहेंगे इसे? बिल्कुल, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। सी ऑप्शन डाल लेना भाई इसमें, यानी कि आपका गलत दे रखा ऑप्शन नहीं है। एकमात्र सहारा, क्या कहेंगे? एकमात्र सहारा, यदि ऑप्शन नंबर सी डाल लेना। सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न आपका गद्यांश है। 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एसएससी जीडी के अंदर। यूपी पुलिस में भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गद्यांश क्या देखिएगा, सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है।
बाह्य सौंदर्य की परख समझना और उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, याद रखिएगा, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आपके आनंदित कर देती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है। कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता और सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर शब्द व्यापक और विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है, उसे मनोहर कहा जाता है। ये आपका गद्यांश था। अब हम क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, सौंदर्य की परख की जाती है, बताएं किससे की जाती है सौंदर्य की परख? यानी कि इंद्रियों की संतुष्टि से। क्या कहते हैं? सौंदर्य की परख समझना है तो याद रखिए किसका? इंद्रियों की संतुष्टि, याद रखिएगा। इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसास्वादन की अनुभूति। रसास्वादन की अनुभूति का बोध कहां से होता है भाई? क्योंकि जब रूप के साथ चरित्र का स्पर्श हो, क्या है? चरित्र का स्पर्शी रूप से। किससे? चरित्र के स्पर्शी रूप से। ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। इस लाइन में आंसर दे रखा है आपका, इस लाइन में छुपा हुआ है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 78, कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं, क्योंकि? कारण क्या है? कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है क्योंकि? कारण क्या है इसके पीछे? इनके अपने गद्यांश में पढ़ा तो इसका कारण क्योंकि इसमें केवल सौंदर्य का वर्णन किया गया है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल सौंदर्य के बारे में वर्णन किया। कालिदास की प्रकृति वर्णन का आधार, कालिदास की प्रकृति वर्णन का आधार क्या है? इसमें चरित्र की प्रधानता इसने बताई गई है। इसमें कालिदास ने उसकी चरित्र की प्रमुखता, चरित्र की प्रधानता है तो चरित्र की प्रमुखता ऑप्शन में भी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है हमारा, और आज की क्लास का 20वां क्वेश्चन है। ऊपर दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हम क्या ले सकते हैं? गद्यांश का एक शीर्षक लें तो इसका हम क्या ले सकते हैं? एक तो आपको हो जाएगा सुंदरता बनाम मनोहर, यानी कि सौंदर्य की बात कही गई है। देखिए सुंदरता बनाम क्या बोल सकते हैं? मनोरम, मनोहर, मनोहरता। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। तो ये थे आज की क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आज की क्लास में करें। आपने कितने क्वेश्चन सही करें कमेंट में आंसर दीजिएगा। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोजाना क्लास होती है, रोजाना अटेंड किया करें। सभी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपकी यूपी पुलिस की रेगुलर आपकी हिंदी की क्लासें आपको मिल रही है। जीके की, इनकी सॉरी रीजनिंग की क्लास आपकी रोजाना हो रही है रेगुलर। आपकी हिंदी की एसएससी जीडी का भी हमने शुरू कर दिया है। सभी जुड़ा करें, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।